हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप जहाँ पे भी होंगे बहुत मज़े में होंगे। आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल वीडियो है। आज के वीडियो में हमारे एक बहुत प्यारे सब्सक्राइबर हैं जो बहुत सालों से हमारे साथ बने हुए हैं, भगत जी। उन्होंने ईमेल में हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है कि रजनी मैम बताइए कि अगर 2024 में मैं अपनी फैमिली के साथ न्यूजीलैंड मूव होता हूँ तो क्या मेरा आना यहाँ पर वर्थ रहेगा। मतलब मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के, इंडिया में वो रहते हैं, अगर मैं न्यूजीलैंड आता हूँ क्या सारा मतलब सिनेरियो सही रहेगा, क्या इसमें कोई डरने वाली बात है या नहीं है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, मैं कोई नहीं होती हूँ आपको यस या नो बताने वाली। देयर इज नो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर टू दिस क्वेश्चन। हाँ, मैं अपना लोकल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंसेस बता सकती हूँ, बिकॉज मैं बहुत टाइम से जो है अब्रॉड रह रही हूँ। अभी मैं न्यूजीलैंड में हूँ, इससे पहले मैंने ऑस्ट्रेलिया में भी रही हूँ, सिंगापुर में भी रही हूँ। तो पिछले 15 साल से मैं बाहर रह रही हूँ। खुद से मैंने जॉब ढूंढी थी, खुद से हमने वीजा अप्लाई किया, तो सब कुछ अपना सॉर्ट आउट किया, सेटल हुआ है, तो सारा कुछ मैंने खुद से किया है। तो जो भी अपनी जर्नी के अंदर मैंने सीखा है वो सिर्फ आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, और आई होप कि आपको ये सारी चीजें काम आए अपनी डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, तो भगत जी के सिनेरियो पर आते हैं। भगत जी की फैमिली में हस्बैंड है, वाइफ है, और उनके 2 बच्चे हैं, जो कि एक 12th पास है, उसके बाद उनका जो बेटा है कॉलेज में जाएगा, और उनकी एक बेटी है जो कि 9th कर रही है। ठीक है, भगत जी एक बैंक में, HDFC बैंक में लगे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी, देखो अगर आपने बाहर जाने का सोचा है, ऑफकोर्स आपका कोई ना कोई तो मोटिवेशन होगा बाहर आने के लिए, किसी ना किसी चीज ने तो आपको इंस्पायर किया होगा, या आपके फ्रेंड्स में, या आपकी फैमिली में आपके रिलेटिव्स जो हैं बहुत बाहर जा रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे उनकी फोटो देख रहे हैं, यार ये तो बाहर चला गया, जाते ही इन्होंने गाड़ी ले ली, अच्छे आईफोन निकलवा लिए। या फिर आप अपना बहुत सारा हॉलीवुड मूवीज देखते हैं, उसके अंदर आपको पता है जैसे वो कैमरास जो हैं, ब्रिज के ऊपर से गाड़ी जा रही है। ठीक है, या फिर अपना यूनिवर्सिटीज के अंदर जो गर्ल्स होती हैं शॉर्ट शॉर्ट स्कर्ट्स पहन रही हैं, बॉयज स्केट्स बोर्ड्स चला रहे हैं, बढ़िया बढ़िया मॉल हैं, लोग लंबे लंबे कोट पहने हुए हैं, ऑफिस से घर जा रहे हैं। ये बहुत ही कॉमन क्लिप्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और ये बहुत सारे लोगों के माइंड में ये ना घर करी हुई हैं चीजें कि फॉरेन की लाइफ जो है वो ऐसी ही है। तो मैं ये आपको बता दूं, इसमें कुछ झूठ नहीं है। ऑफ कोर्स ये पूरे प्रोसेस का एक हिस्सा है। हाँ, आप ये सब चीजें भी एक्सपीरियंस करेंगे जब आप फॉरेन में आ जाएंगे, पर इसके अलावा भी जिंदगी होती है। ठीक है, आपको डे टू डे लाइफ कैसे अपनी निकालनी है वो भी मैटर करता है। क्या अगर आप फॉरेन में आ रहे हैं, क्या आप एक अच्छी जॉब पे आ रहे हैं, अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो क्या आप अच्छी यूनिवर्सिटी में एक बढ़िया कोर्स पे आ रहे हैं, क्या आपके कोर्स करने के बाद आपके पाथवे निकलेगा PR के लिए, रेजिडेंसी के लिए। तो बहुत सारी चीजें जो हैं आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये सारी चीजें कंसिडर करनी पड़ेंगी। अब हम बताते हैं कि भगत जी की सिनेरियो के अंदर क्या उनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। भगत जी का सिनेरियो ये है कि वो वहां पर 50,000 रुपए तक बना लेते हैं, 40 से 50,000 रुपए। ठीक है, और अगर वो अपनी 9 to, और उनकी जो जॉब है वो रहती है 9 to 6, समटाइम वो उनको मतलब घर पहुंचते पहुंचते ओवर टाइम भी करना पड़ जाता है, और फिर उनको घर पहुंचते पहुंचते 8 बज जाती है, 9 बज जाती है। तो अगर वो न्यूजीलैंड मूव हो रहे हैं तो उनका सबसे बड़ा मोटिवेशन रहेगा पैसे कमाने का। ठीक है, ऑफकोर्स 50,000 कमा रहे हैं, अगर न्यूजीलैंड आएंगे या किसी भी फॉरेन कंट्री में आएंगे इससे ज्यादा ही कमा पाएंगे। सेकेंडली, न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो मेरे को बाकी कंट्रीज का नहीं पता, यहाँ का वर्क लाइफ बैलेंस जो है बहुत ही फैंटास्टिक है। मतलब लोग जो हैं 8 से 4 काम करते हैं, ये शिफ्ट्स होती हैं कॉमन, या फिर 9 से 5 काम करते हैं। आप किसी भी बंदे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, अगर आप कोई डेस्क जॉब में है, कि 9 बजे से पहले आपको रिप्लाई आ जाए या 5 बजे के बाद आ जाए। कोई भी बंदा अगर यहाँ पर 1 मिनट का भी ओवर टाइम कर रहा है तो कंपनी उसको उस ओवर टाइम के पैसे पे करती है। वीकेंड्स पे मोस्टली ऑफ रहता है। मतलब लोग जो हैं वर्क को इंपॉर्टेंस देने के साथ साथ अपनी लाइफ को भी पूरा इंपॉर्टेंस देते हैं, और बहुत ही बढ़िया बैलेंस तरीके से यहाँ पर जिंदगी जो है वो बिताते हैं। ठीक है, अगर ये सारी मुसीबतें आप भी फेस कर रहे हैं, कहीं पे भी हैं, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, तो आपका ये मूव बहुत ही बढ़िया मूव रहेगा। क्यों? क्योंकि एक तो आपके पैसे नहीं बन रहे, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, 9 बजे की ड्यूटी लगा रहे हैं, 12-12 घंटे इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, पैसे भी फिर आपके ज्यादा नहीं बन रहे, 40 से 50,000। अगर आप इस सिनेरियो के अंदर बैठे हैं तो आपके लिए मूव होना एक बेस्ट सिचुएशन रहेगी। ठीक, तो गाइज ये तो हमने कर ली भगत जी के सिनेरियो की बात। ठीक है, अगर
पैसा बनाना ही आपका मोटिव है, अगर आप किसी और फील्ड के अंदर भी आते हैं, थोड़े और एग्जांपल मैं दे देती हूँ। अगर मान लो आप इलेक्ट्रीशियन हैं, प्लम्बर हैं, टीचर हैं, कोई कटिंग का काम करते हैं, कोई वेल्डर हैं, टेलर हैं, या फिर डेयरी फार्मिंग के अंदर काम कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर के अंदर काम कर रहे हैं, कोई रिटेल सुपरमार्केट में काम कर रहे हैं, तो ये सारी जॉब्स जो हैं स्पेशली न्यूजीलैंड के अंदर, इन जॉब्स के अंदर काफ़ी अच्छा पैसा बन जाता है। ठीक है, अगर आप इन्हीं सिमिलर जॉब्स पे अगर आप अपने होम कंट्री के अंदर काम करेंगे तो ऑफकोर्स आप उतना पैसे नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर लेबर रेट जो है इतने अच्छे नहीं है। यहाँ पर आपको आवरली बेसिस पर भी जो है जॉब मिल सकती है, पर आवर का जो मिनिमम वेज है जो गवर्नमेंट ने तय किया हुआ है वो $22 है, जो कि 1200 रुपए पर आवर आपका बन जाता है। ठीक है, उसके अलावा आप डिपेंडिंग अपॉन कितने आवर्स स्पेंड कर रहे हैं, अगर आप ओवर टाइम कर रहे हैं तो आपको उस ओवर टाइम के भी पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपका जो मोटिवेशन है एक मनी अर्न करने का है, देन यस, न्यूजीलैंड इज द बेस्ट कंट्री फॉर यू एंड यू शुड मूव टू न्यूजीलैंड। हाँ, एक और सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका मान लो इंडिया के अंदर एक चला चलाया बिजनेस है, अब मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, अगर वो ये वीडियो देखेंगे वो खुद ब खुद समझ आएंगे, मैं उनका नाम नहीं लूंगी। उनका एक बहुत अच्छा बिजनेस चंडीगढ़ के अंदर चल रहा है। ठीक है, वो एक फैमिली बिजनेस रन कर रहे हैं, पर उनकी फैमिली के अंदर एक उनका जो पार्टनर है वो बोल रहे हैं कि हमें फॉरेन में मूव होना है। उनको कुछ फैसिनेशन है, उन्होंने भी बहुत सारे उनके फैमिली फ्रेंड्स जो हैं वो न्यूजीलैंड में और कंट्रीज में गए हैं, वो देखते हैं नहीं यार बाहर का तो बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है, हमने भी अपने बच्चों को बाहर लेकर के जाना। पर हैविंग सेड दैट उनका बहुत अच्छा बिजनेस इंडिया के अंदर चल रहा है, तो अगर वो सब कुछ वाइंड अप करके अपना ये मूव लेते हैं तो उनके लिए हो सकता है ये अच्छा मूव ना साबित हो, क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। अगर आप बिजनेस को छोड़ करके आ रहे हैं तो इट इज नॉट रिकमेंडेड। बिजनेस आपका अच्छा चल रहा है, आप अच्छे महीने के 2-3 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो पहले सबसे पहले आपकी वो कमाई बंद होगी, आपको बिजनेस को बंद करना पड़ेगा, नए तरीके से आप अपना आओगे कंट्री के अंदर, जॉब्स को ढूंढना पड़ेगा, फिर पता नहीं आपकी सेटलमेंट हो ना हो, पता नहीं आप उतने पैसे बना पाओ या ना बना पाओ, अगर बनाओगे तो पता नहीं उसको कितने साल लग जाएंगे आपको वहां 2-3 लाख रुपए तक पहुंचने के लिए, बिकॉज आप बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखिए। वीडियो को मैं कंक्लूड करने से पहले एक यही रिकमेंडेशन आपको दूंगी, अगर आप उस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे हैं जहां आप अपनी होम कंट्री में 1 लाख से कम पैसे बना रहे हैं और आपकी जॉब के अंदर बहुत ज्यादा एफर्ट्स आपके डल रहे हैं, लॉन्ग आवर्स तक आपको काम करना पड़ रहा है, कोई फिजिकल काम कर रहे हैं, तो आपके लिए फॉरेन मूव होना बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि फॉरेन के अंदर छोटी जॉब्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, और जो ये लोग इन जॉब्स के अंदर हैं वो बहुत बड़े बड़े बंगलोज में यहाँ आकर के रहते हैं। अगर आप खुद भी आकर के देखेंगे तो इस बात में कोई झूठ नहीं है, ये सच्चाई है। यहाँ पर जो बड़े बड़े बंगले हैं वो इलेक्ट्रीशियन लोगों के हैं, प्लम्बर लोगों के हैं, टेलर लोगों के, बार्बर लोगों के हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये मूव बेस्ट मूव रहेगा। अब बात कर लेते हैं अच्छा हाई प्रोफाइल लोगों के लिए। हाई प्रोफाइल लोग जैसे कि आईटी के लोग हैं, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, प्रोग्रामर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, डेटा एनालिस्ट है, क्लाउड है, ये लोगों के लिए तो ईजी रहता है मूव करना। क्यों? क्योंकि ये जो रोल्स हैं थोड़े टेक्निकल में फॉल करते हैं और ये ऑलरेडी ग्रीन लिस्ट के अंदर आते हैं, तो ये अपना इजीली मूव कर सकते हैं अगर ये ढंग से अपना जॉब्स को अप्लाई करें, अपना सीवी कवर लेटर बना करके जॉब्स को सर्च करें। ठीक है, तो ये लोग मूव करें जब इनको अच्छे पैकेजेस मिल जाए। हाँ, उतना अच्छा पैकेज मिले जितना कि ये इंडिया में ले रहे हैं या उससे थोड़ा सा बढ़िया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप कंसिडर करना जब भी आप अपनी डिसीजन मेकिंग करेंगे, एंड आई एम श्योर कि आपके लिए अपनी डिसीजन मेकिंग जो है वो सही रहेगी। ये सारी चीजें आप कंसीडर करना जब भी आप अपनी डिसीजन मेकिंग करेंगे, एंड आई होप कि जो भी मैंने बातें अभी आपको बताई हैं वो डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करेंगी। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की भी बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आजकल क्या हो रहा है, हर जगह ट्राई कर रहे हैं कनाडा जाने की, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जब उनका कहीं नहीं होता तो वो न्यूजीलैंड को चूज कर लेते हैं। ऐसी बात नहीं है, न्यूजीलैंड के अंदर नो डाउट जो यूनिवर्सिटीज हैं वो कम है, पर यहाँ पर जो एजुकेशन है वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। अभी मैं लेटली एक न्यूज पढ़ रही थी, कनाडा के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स गए हैं उनको वहां पर रिकॉर्डिंग्स पकड़ा दी जाती हैं, कोई उनके 1-to-1 सेशन नहीं होते, कोई क्लास के सेशंस नहीं होते। अब रिकॉर्डिंग के साथ बंदा क्या ही पढ़ेगा, 20-20, 25-25 लाख रुपया दे करके बेचारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे उनको कुछ नहीं मिल रहा। तो ऐसा हिसाब मुझे जहां तक लगता है नहीं है, क्योंकि मेरे सुनने में नहीं आया। मेरे जितने भी कॉन्टेक्ट्स में लोग हैं जो कि स्टूडेंट वीजा पे यहाँ आए हैं, उनका अभी तक सो फार एक्सपीरियंस अच्छा रहा है।
तो जो स्टूडेंट लोग हैं उनके लिए यही एक एडवाइस है, अगर आप न्यूजीलैंड आने का सोच रहे हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी चूज करना, अच्छा कोर्स देखना, कोर्स ऐसा होना चाहिए जो कि ग्रीन लिस्ट के साथ लिंक हो। मतलब कल को आप वो कोर्स करने के बाद ऐसे रोल पे चले जाओ जो कि ग्रीन लिस्ट के अंदर अवेलेबल है। ग्रीन लिस्ट क्या होती है? स्किल शॉर्टेज वाली लिस्ट होती है, तो उसमें आपकी जॉब भी इजीली लग जाएगी और कल को आपके लिए पाथवे ओपन हो जाएगा रेसिडेंसी का भी और पीआर का भी। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो थोड़ा सा फायदेमंद लगा होगा। अगर फायदेमंद लगा है तो गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग मेरी वीडियो तो देखते हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। थोड़ी सी तो मोटिवेशन दे दो चैनल को सब्सक्राइब करके। इतनी मेहनत करके बंदा वीडियो बनाता और आप बस देख के चले जाते। थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, मोटिवेशन मिलेगा, अच्छा लगेगा और वैल्यू ऐड करेंगे हम आपकी लाइफ में। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।